दोस्तों, जिस परीक्षा के परिणाम का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, अंततः उसका परिणाम आज आ ही गया। मध्य प्रदेश जुडिशरी की 2019 फेज 2 के मेंस का रिजल्ट आज हमारे बीच आ चुका है। उन तमाम विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, जिन्होंने मेंस में अपना नाम दर्ज कराया, मतलब मेंस क्वालिफाई की है, उसकी सफलता की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है। और शुभकामनाएं बहुत ज्यादा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जिस परीक्षा को आप पास करके आए हो वो किसी अग्नि परीक्षा से कम न थी, क्योंकि जितने विद्यार्थियों का चयन हुआ है इससे अधिक विद्यार्थियों का हर कैटेगरी में चयन होना था। मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन बाकी विद्यार्थी क्रॉस नहीं कर पाए और इस कारण उन्हें इंटरव्यू में कॉल नहीं किया गया। जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ है उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उनसे विशेष चर्चा करूंगा, उनके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा और बताऊंगा कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। फिलहाल मैं उन विद्यार्थियों से बात करना चाहता हूं जिन्होंने इस कठिन परीक्षा को पास कर लिया है। दोस्तों, अगला पड़ाव इंटरव्यू का है। इंटरव्यू मतलब आप बचपन से लेकर अब तक आपने अपने अंदर जो सीखा है, जो लर्न किया है, उसकी परीक्षा है और साथ ही साथ कानून के उन प्रश्नों की परीक्षा है जिसकी तैयारी आपने बहुत लंबे समय से की है। तो इंटरव्यू में बहुत कुछ नया और अचंभा नहीं होगा और इन अगले 15-20 दिन में आप बहुत बड़ा परिवर्तन भी नहीं ला सकते। जो सामान्य आपका बिहेवियर है, जो आपका एटीट्यूड है, जो रिप्लाई करने का तरीका है ना, जो हम्बलनेस है, जो सॉरी कहने का तरीका है, वो लगभग सब आप जैसा था वैसा ही रहेगा। ये 15 दिन वो 15 दिन हो सकते हैं जब आप एक प्रकार का मेकअप करते हैं छोटा सा, जो आपको थोड़ी बहुत मदद करता है। और इन 15 दिन में आप एक और फायदा मिलता है, जब आप इन 15 दिन में तैयारी करते हैं, मॉक इंटरव्यूज देते हैं या तमाम प्रकार की जो तैयारी जिसे आप करते हैं, वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है ना। जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान होने के बावजूद जब ऑस्ट्रेलिया की तेज पिचों पर प्रैक्टिस करते तो नेट प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरते हैं, वो तो भगवान है, उनको प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है। वो कल शाम को भी उतना ही अच्छा खेल रहे थे जितना कल दिन में खेलेंगे, तो सुबह की प्रैक्टिस क्यों? ये सुबह की प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस देती है। ये क्योंकि देखो, कर्म सब कुछ निर्भर है कर्म के ऊपर। तो अगर आप अपना कर्म ठीक से करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि कोई शक्ति है जो मेरे साथ है ना, नियति भी आपके साथ है, परमात्मा भी आपके साथ है। तो इसलिए ये 15 दिन वो 15 दिन होते हैं जब आपको अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना होता है। जब आप नेट प्रैक्टिस करते हो बार बार चीजों को पढ़ के, तो जो चीज आपके है ना सबकॉन्शियस माइंड में चले जाती है, उसको आप कॉन्शियस माइंड में शिफ्ट कर लेते हो। ये प्रोसेस यहां पर चलेगी। लीगल होम ने करीब करीब हमारे पास जितने विद्यार्थियों ने मेंस की तैयारी करी थी, उनमें से 60 विद्यार्थियों से अधिक ने इस इंटरव्यू प्रोग्राम में अपना नाम दर्ज कराया है। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए और उन तमाम दोस्तों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जो लगातार मेहनत मैंने भी करी थी, विद्यार्थियों ने भी करी थी, जो परिश्रम था, जो डेडिकेशन था और लगातार एग्जाम की रात तक मैंने उनको मोटिवेट करता रहा, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम हमें मिला। अभी भी तैयारी जारी है। इंटरव्यू को बहुत अलग तरीके से हम तैयार करवाने जा रहे हैं। मॉक इंटरव्यूज भी होंगे, पर केवल मॉक इंटरव्यू नहीं होंगे जो सब जगह होते हैं। मॉक इंटरव्यू 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम हो सकते हैं, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसी तैयारी का प्रोग्राम बने कि लगातार तैयारियां हो। तो तैयारी के 3 या 4 फेज है मेरे। एक मॉक टेस्ट है जिसके बारे में आप सभी को पता है कि पैनल टीम बैठेगी बेसिकली, और 1 या 2 लोग रहेंगे और वो आपसे इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछेंगे, आपको गाइड करेंगे कि यहां इस तरीके से आपको करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। प्रोबेबली इंदौर और जबलपुर 2 जगह हमारे इंटरव्यू के मॉक सेशंस होंगे। तो अगर आप जबलपुर साइड हो तो वहां आ सकते हो, और अगर आप इंदौर के आसपास हो तो आप इंदौर हमसे जुड़ सकते हैं मॉक इंटरव्यूज के लिए। इसके साथ साथ 2-3 चीज और है। मैं लगातार वीडियोस बना रहा था और अभी लगातार वीडियोस बनाऊंगा। उसमें मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चंस क्रिएट करता हूं, हर सब्जेक्ट को लेता हूं, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन के वीडियोस बनाता हूं। मेरा पहला सवाल ये है, मेरा आपसे दूसरा सवाल है, मेरा तीसरा सवाल है, जैसा कि आपने बताया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस प्रकार से मैं डमी क्वेश्चंस क्रिएट कर रहा हूं सब्जेक्ट वाइज। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा कि आप जहां पर हो, घर पर हो, है ना, जिस तरीके से तैयारी कर रहे हो, उसका एक समय आप ये करना कि जो हमारे वीडियोस है ना, लीगल होम एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम का वो हमारा कोर्स है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसके अंदर आपको ढेर सारे क्या मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो शुरू करना है,
क्वेश्चन आएगा, रिप्लाई करने की कोशिश करना है, फिर क्वेश्चन आएगा, पॉज करके आपको उसका लगातार आपके घर पे मतलब आपको मॉक इंटरव्यू देना है। तो नए क्वेश्चन कहां से लाओगे, क्वेश्चन नहीं याद आते हैं वगैरह वगैरह, तो फिर हमने ये करा कि हम यहीं से क्वेश्चन बना के भेज देते हैं। जब हम ढेर सारे क्वेश्चन बनाएंगे तो आप उसका रिप्लाई करेंगे, तो आपकी जो बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, लॉ को बोलने की, लॉ को बताने की, वो प्रैक्टिस आपकी उससे हो जाएगी। एक प्रोग्राम तो हमारा ये। दूसरा प्रोग्राम है हमारा लर्निंग प्रोग्राम है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएगी, जैसे जो वर्तमान में जो डिबेट चल रही है ना, चाहे वो हिजाब के मैटर पे हो, उसके अंदर आर्टिकल 25 हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे सवाल हो, तो इन तमाम सवाल अगर आपसे पूछे जाए, और एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि अगर वो कोई देश में बड़ा मुद्दा है तो उसके ऊपर आप जरूर तैयारी करिएगा। और हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बताएंगे आपको कि कौन सा डिप्लोमेटिक आंसर आप दे सकते हो कि जिससे आपका जवाब भी सही रहे, आप लॉ की बात भी बता पाए, क्योंकि किसी भी चीज के दो चीज हो सकती है, उसके दो जवाब हो सकते हैं, है ना, उसके दोनों ही पक्षों को सोचा जा सकता है। आपको नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति किस पक्ष को लेकर आपसे पूछ रहा है, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक उसका जवाब देंगे तो हमें शायद फायदा होगा। तो इन चीजों के ऊपर चर्चा होगी। तो ये लर्निंग क्लास होगी, इंटरव्यू की लर्निंग क्लासेस भी हम देंगे, वो भी रिकॉर्डिंग होगी, सबकी रिकॉर्डिंग होगी, और सब आपको रिकॉर्डिंग अपडेट कर देंगे, आपको वो मिल जाएगी अपलोड होकर। फायदा ये होगा कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपकी पढ़ाई में जब भी आपको टाइम मिले, अगर आप खाना खा रहे हो, अगर आप ब्रेक ले रहे हो, तो उस ब्रेक में आपने वीडियो सुन लिया, आपकी थोड़ी तैयारी हो गई। बाकी तैयारी आपको अपनी साथ करना है, क्योंकि इस वक्त आपको दो चीज मैनेज करना है, एक खुद की प्रिपरेशन भी और एक हमारा गाइडेंस प्रोग्राम भी। तो मैं चाहता हूं कि कम से कम टाइम हम वेस्ट करें, तो ना आपको हम सेंटर पे बुलाएंगे, है ना आपका कोई फिक्स टाइम करेंगे, आप इसलिए अपलोड कर देंगे कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से उसको देख लीजिए, है ना। बहुत प्रिसाइज फॉर्म में होगा, बहुत लिमिटेड चीज होगी, लेकिन बहुत मजबूत होगी, जो बहुत आवश्यक है परीक्षा में आपको। एक होगा हमारा स्पेशल सेमिनार्स, जो अनुभव लोग हैं ना, जिन लोगों के पास अच्छा अनुभव है, चाहे लॉ का हो, चाहे इंटरव्यू का हो, चाहे लेने का हो, चाहे देने का हो, वो लोग आपको आके उस चीजों के बारे में बताएंगे। जैसे आज ही 3-4 बच्चे मुझसे मिलने आए थे, तो उनका एक ही कंसर्न था कि सर हमने लॉ तो पढ़ा है, लॉ के सवाल पूछेंगे तो जवाब दे देंगे, लेकिन सर वो अगर मान लो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लेते तो फिर उस समय क्या करेंगे, मान लो वो कोई कोड की बात पूछ लेते, हम तो कभी कोड गए नहीं, हमने इंटर्नशिप करी है, पर वो कितनी करी है वो आपको पता होती है। तो मैंने वो बोला कि चिंता मत करिए, इसकी तैयारी भी हमारे पास है, हम लॉयर्स को यहाँ पर बुलाएंगे, और लॉयर्स आपको क्रिमिनल साइड किस तरीके से पूरी कोर्ट काम करती है, मतलब सीआरपीसी का एक प्रैक्टिकल आपको एक पूरी इमेज बना के समझा देंगे कि ये सारी चीजें होती है। उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप कोर्ट गए तो नहीं हो, पर लगभग किस प्रकार का कोर्ट में होता है वो आपको पता चल जाएगा। अगर आप कोर्ट नहीं गए हो तो मान के चलिए कि आपसे वहां के सवाल नहीं पूछेंगे। जब आप बोल रहे हो कि हम कभी कोर्ट गए ही नहीं सर, हमने हमेशा घर पे तैयारी करी है, तो डरने की कोई बात नहीं। अगर आपसे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं और आप नहीं भी बता पाते हो तो कोई अपराध नहीं अपने आप में ये। लेकिन आप गए हो, हाँ सर हम तो 1 साल गए ना, फिर आपसे सवाल पूछेंगे और फिर आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि आप कोर्ट गए हो। तो अगर आप कोर्ट गए हो और आपने वहां से प्रैक्टिकल ज्ञान वाकई सीखा है तो आप बता देना। लेकिन अगर आपने कोर्ट गए हो और प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में आपको नहीं पता है कि 313 के कथन ऊपर होते कि नीचे होते हैं, कौन कर रहा होता है, इतना सा सवाल पूछ लेंगे आपसे, और आपने अगर आपको नहीं पता है उस बारे में तो फिर वो कंफ्यूज आप हो सकते हो। तो फिर आप अपने आप को झूठा साबित करके आ जाओगे कि हम गए तो है पर नहीं गए। बचिए, आप जो है उतना बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो यही चेक करने के लिए आप इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, साक्षात्कार, है ना, कि आप साक्षात क्या हो वो देखना चाहते हैं, आप सत्य रूप में क्या हो वो देखना चाहते हैं, उसका नाम ही साक्षात्कार है ना। तो एग्जैक्टली और एक्चुअली आप क्या है वो चेक करना चाहते तो बिल्कुल भी, है ना, झूठ की टोपी पहनाने की कोशिश ना करें, है ना, जबरदस्ती की नेतागिरी से बचे कि ये भी करा था वो भी करा था, है ना। वो ह्यूमन राइट का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम था, वहां भी गए थे। जितने भी प्रोग्राम करें ना, सबके टॉपिक और सबके अंदर क्या सीखा था सब पता होना चाहिए। अगर एलएलएम भी कराया तो उसके सब्जेक्ट्स, बीए एलएलबी के सब्जेक्ट तो नहीं पूछते, पर कभी कभी कुछ बच्चों ने बताया कि एलएलएम के सब्जेक्ट पूछ लेते हैं कि अच्छा बताओ एलएलएम क्या, तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे। डेजर्टेशन किसी टॉपिक पे बना होगा, उस टॉपिक पे अच्छे पकड़ होना चाहिए। अल्टीमेटली आप जो हो इतने पे अच्छे तैयार कर लो, डेट शीट। आप खुद को बताओ बहुत सारा, आप हो थोड़ा सा, तो ये मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना आता है उतना ठीक है, उतने में भी इंटरव्यू पास होता है, ठीक है। तो ये स्पेशल सेमिनार्स भी कराएंगे ताकि आपको प्रैक्टिकल गाइडेंस और जो बाकी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटे छोटे सवाल है ना, जो बहुत बारीक सवाल है, तो उसके लिए स्पेशल लोग आएंगे जो रोज उस अखाड़े में होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हाई कोर्ट के,
तो वो आपको बहुत शॉर्ट 1 घंटे 2 घंटे के सेशन में आपको बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपके सेक्शन से कनेक्ट करके, आपके सीआरपीसी से, आपके सीपीसी से उसको कनेक्ट करके आपको समझा देंगे। तो बहुत कुछ कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि हाँ यार हम गए तो नहीं है, पर एक कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट हो गया है। तो हमारे प्रोग्राम में ये इस तरीके से हम पूरा प्रोग्राम प्लान कर रहे हैं। मॉक इंटरव्यूज भी डेफिनेटली प्लान होंगे। मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होंगे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे पास जो दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से है, तो जिन लोगों के लिए संभव नहीं है इंदौर आना, उन लोगों के लिए हम ऑनलाइन प्रोग्राम करेंगे इंटरव्यू का, है ना। तो वो आप हमसे जुड़ेंगे तो हम आपको बता देंगे वो किस माध्यम से होगा, वो हम कर लेंगे। और दूसरी बात, अगर आप में से किसी को लगता है कि उसे फेस टू फेस इंटरव्यू देना चाहिए, तो इंदौर और जबलपुर 2 जगह आपके पास रहेगी, ऑप्शन रहेंगे। तो आप जैसा भी हो हमें सूचित कर देना, हम आपको सारी डेट्स वगैरह सब बता देंगे कि किस तरीके की चीजें होगी। पर मॉक इंटरव्यू तक जाने के पहले कुछ 7-8 दिन, अगले 7-8 दिन बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको सारी बिहेवियरल चीजें, है ना, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो इन 7 दिन को आप इस तरीके से लीजिए कि हमको प्रिपरेशन करना है किसके लिए, इंटरव्यू के लिए। चाहे बेयर एक्ट का रिवीजन हो, चाहे पर्सनल क्वेश्चंस हो, और जैसा पर्सनल क्वेश्चंस भी हम उसका भी हमने पूरा प्लान कराया है ना, कि आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस हम आपको देंगे, आप उसका रिटर्न जवाब हमको देंगे, और उसके अंदर जो पॉसिबल करेक्शंस होंगे वो आप तक पहुंचा दिए जाएंगे, ताकि अगर कहीं आपके जो शुरुआती प्रेजेंटेशन है अगर उसमें कहीं दिक्कतें हैं, तो हम चाहेंगे कि वो एटलीस्ट कम से कम शुरुआत आपकी जिन बेसिक्स क्वेश्चन पे हो वो क्वेश्चन आपके परफेक्ट रहे, उसमें सारी क्लैरिटी रहे। तो उसका भी हमारा जो विद्यार्थी जुड़ेंगे उनसे हम पूरा मैनेज करेंगे कि किस तरीके से वो अपना इंटरव्यू के शुरुआती जो कुछ समय है उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं पहले से प्रिपेयर करके। देखो, जो बाद में क्वेश्चन आएंगे वो तो हो सकता है कि अचानक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपने कभी पढ़ा भी ना हो, वो तो हमारे हाथ में नहीं है। पर बेसिक क्वेश्चन, नाम बनना क्यों चाहते हो, ऐसा वैसा, पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ कुछ चीजें आपको एक सिचुएशन बना के देंगे वो, तो उन सवालों के जवाब हमें पहले से तैयार करेंगे और पहले से उनके बारे में सोच लेंगे, तो वहां हम बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत कन्विंस करते हुए उन्हें वो हम जवाब दे पाएंगे। और कल लाइव आऊंगा मैं, है ना, कल जो विद्यार्थी प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं उनके साथ कल मैं लाइव आऊंगा। सारा प्रोग्राम, सारी चीजें हमारी लीगल होम एप्लीकेशन के ऊपर है, गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, आईफोन पर भी अवेलेबल है। आईफोन पर अगर आपको एप्लीकेशन चाहिए तो मैं इस वीडियो की लिंक में डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दूंगा, उसके साथ एक कोड दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगी, फिर आपसे कोड लिया जाएगा, मेरी एप्लीकेशन का जो कोड है हमारा, वो क्लिक करते ही एप्लीकेशन आपके इसमें एक्सेस उसका मिल जाएगा। और बाकी जो एंड्रॉइड वाले हैं वो तो लीगल होम आप सर्च करिए प्ले स्टोर पे, है ना, आपको नजर आ जाएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं। जिन विद्यार्थियों का नहीं हुआ है, आप आत्मचिंतन करिए आज, कल मैं आपसे बात करूंगा, कल आपसे चर्चा होगी, मैं बताऊंगा आपको क्या करना है नेक्स्ट, किस तरीके से आप कर सकते हो, है ना, सारी बातें आपके सामने हम बताएंगे। पेपर में 1-2 क्वेश्चन बच्चों के आए थे, उसका जवाब दे देता हूं कि सर सिलेक्शन कम क्यों हुए। देखिए, ये सवाल हम पूछ नहीं सकते, ये उनका क्राइटेरिया है, ये उनका मापदंड है, 400 में से 200 उन्हें चाहिए, मतलब चाहिए। एक बात, कॉपी चेकिंग के ऊपर कुछ बच्चों ने क्वेश्चन उठाया कि सर रीट लगा सकते हैं क्या, पिटिशन लगा सकते हैं क्या, ऐसा वैसा। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत विश्वास के साथ यह बात आपको बोलना चाहूंगा, जिन 350 बच्चों के नाम है वो सारे डिजर्विंग कैंडिडेट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक रत्ती भर भी शंका नहीं है। और आपको अगर किसी में हो तो प्लीज आप उसको दरकिनार करिए, मैं इसको एक केवल बहाने के रूप में लूंगा। हो सकता है कि कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट्स का नाम नहीं आया हो, आपके 199, 195, 195, 196 हो सकते हैं, मतलब आप 2-4 नंबर से रुके हुए हो सकते हैं। जितने कैंडिडेट्स पास हुए हैं उनमें ऐसा कोई भी नहीं है जो नालायक था और वो लायक की लिस्ट में आ गया, ऐसा नहीं हुआ है। जितने नाम है सब ईमानदारी भरे नाम है। 350 में से 100 विद्यार्थियों को मैं पहचानता हूं, 60 बच्चे मेरे यहां के हैं, तो मेरे यहां से भी काफी बच्चे जिनका नहीं हुआ है, तो मैं इस बात को देख पाया हूं कि जिनका हुआ है और जिनका नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि जिसका नहीं होना था उसका हो गया है। हाँ, ऐसा तो हुआ है कि जिनको मुझे लग रहा था कि इनका होना चाहिए और नहीं हुआ है, वो 2, 3, 4, 5 नंबर उनके छूट सकते हैं। सीधा सॉल्यूशन है, बाद में कॉपीज मंगवाने का आपको एक अधिकार होता है, उसकी एक प्रोसेस होती है, वो फाइनल रिजल्ट के बाद की होती है। मैं उस प्रोसेस की क्या प्रोसेस होगी आपको बता दूंगा। कॉपीज को मंगाइए, देखिए, आत्म आकलन करिए अपना पूरा, है ना, खुद को संतुष्ट करिए, और उसके बाद जरूरत लगे तो मेरे पास कॉपी लेके आ जाना, अपन चर्चा कर लेंगे कि क्या बेहतर इसमें इंप्रूवमेंट संभव हो सकता है। ठीक है,
तो फिर मेरा कहना है कि जिन दोस्तों का नहीं हुआ है प्लीज आप शिकायत न करें। अगली परीक्षा आपके सामने है, दुनिया को, समाज को मुंहतोड़ जवाब देने का एक और मौका आपके पास है। सच कहूं तो आपको रोने का समय नहीं दिया है, आपको पढ़ने का समय दिया है। तो इस वक्त अगर आप रो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो, दुखी हो, शिकायत कर रहे हो, मत करिए, पढ़िए, वही समाधान है। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में जज बनना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, वही सपना है, तो फिर सपने को साकार करने के लिए हर संभव प्रयास करिए। मैं जब वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए तो बताऊंगा कि किन चीजों में बदलाव करने की जरूरत है, किन चीजों में परिवर्तन करने की जरूरत है, और मैं ये भी बताऊंगा कि इस लिस्ट में वो कौन से विशेष नाम थे, मतलब नाम नहीं बताऊंगा उनका, पर उनकी विशेष खासियत मैं आपको बता दूंगा कि वो ढेर सारे नाम वो क्यों है। वो एक पर्टिकुलर उनको आप एक क्लास में ले सकते हो कि एक पर्टिकुलर क्लास के विद्यार्थी सिलेक्ट हुए हैं। मैं उस क्लास के बारे में जिक्र करूंगा, वो कौन सी क्लास है ना। क्लास मतलब एक वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स है ना, कोचिंग क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, एक वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें मेरे विद्यार्थी है भी और नहीं भी है, दोनों क्लास के बच्चे उसमें। पर एक चीज जो नोटिस करिए, जो सिलेक्शन का बहुत बड़ा पैमाना रहा है, मापदंड रहा है, मैं उसके ऊपर आपसे जरूर चर्चा करूंगा। बने रहिए लीगल होम के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।